बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइड हमारी स्टार्ट है। साइबर सिक्योरिटी का ही कोर्स चल रहा है और इसमें वीक 3 हमारे पास आ गया। इस वीक 3 में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यूजर मैनेजमेंट इन विंडोज। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। पेकी को डिस्कस करेंगे या हो सका तो हम लिनक्स यूजर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, विंडोज यूजर मैनेजमेंट इन विंडोज, देन लिनक्स यूजर्स और ग्रुप्स और फाइल एंड फोल्डर परमिशन, देन ACL स्पेशल परमिशंस, NTFS हमारे पास विंडो का फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट होता है, उस फाइल फॉर्मेट की परमिशंस होती हैं कुछ, वो देखेंगे। डेटा शेयरिंग विद SMB, देन उसके बाद सिस्को की ASA, ये एक प्रोडक्ट है जो सिस्को की बेस्ड है। सिस्को अब एक कंपनी है जो नेटवर्किंग डिवाइसेस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंटरप्राइज लेवल पे, और पूरी दुनिया में काफी ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवाने वाली कंपनी जो है वो भी सिस्को ही है। और दुनिया पूरी का इंटरनेट जो है उसमें भी जितनी भी डिवाइसेस यूज हो रही हैं बैक एंड पे, राउटर स्विचेस, उनमें भी काफी ज्यादा परसेंटेज सिस्को की देखने को मिलती है हमें। और देन इसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन है दोबारा ASA 5500 सीरीज का। ये बेसिकली फायरवॉल है सिस्को की बनी हुई। सिस्को नेटवर्क डिवाइसेस बनाते हैं तो ये फायरवॉल भी साथ है, नेटवर्क डिवाइसेस है। ठीक है, नेटवर्क फायरवॉल है तो इसे हम देखेंगे डिटेल में। देन सिस्को की नेटवर्क डिवाइस के अंदर एक और नया उन्होंने चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, ASAV। ठीक है, सिस्को फायरवॉल में एक और चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, ASAV, उसको देखेंगे और उसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे। ये हमारा इस वीक का काम है जो कि हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी यूजर मैनेजमेंट इन विंडोज फर्स्ट हमारा टॉपिक है, इसे हम स्टार्ट करते हैं, देखना शुरू करते हैं। सो यूजर मैनेजमेंट इन विंडोज, तो सबसे पहले कह रहा है क्रिएट एंड मैनेज यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट बनाना है और उसे मैनेज करना है। कैसे बनाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, ये चीज देखनी है। देन नीचे 3 की पॉइंट्स दिए हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं। क्रिएट अ यूजर अकाउंट दैट इज लिंक्ड टू एन एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, क्योंकि अब जो विंडोज 7 या विंडोज 10 चल रही है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ईमेल अकाउंट के साथ ही सही चलती है, नहीं तो आपको इश्यूज देती है। ठीक है, नहीं तो करप्ट होने के पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर अपडेट्स नहीं आती। तो अब क्या होता है, जब आप ईमेल लगाते हैं ना अपना हॉटमेल का या रॉकेट मेल का या वाई मेल का, ये तीनों ईमेल माइक्रोसॉफ्ट के हैं, हॉटमेल, रॉकेट मेल और वाई मेल। अब इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट या कोई अदर प्रोडक्ट आपके पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पे। एक तो हम सबसे पहले ये रजिस्टर्ड करेंगे ताकि हम इस चीज को प्रॉपरली देख सकें। देन उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास क्रिएट एन यूजर अकाउंट दैट इज लिंक्ड सिस्टम। ओके, ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे पास अगर ईमेल अकाउंट मौजूद है, जो ऑलरेडी मेरा अपना अकाउंट मौजूद है, मैं पहले आप लोगों को अपना अकाउंट लिंक करके दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लिंक कैसे होता है विंडो के साथ। देन उसके बाद वो सेकंड क्या कह रहे हैं कि नया अकाउंट बना के उसे लिंक करना है। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, इसमें यानी कि तीसरा पॉइंट क्या है, लोकली कैसे मैनेज किया जाता है। और इन तीन में दोनों में फर्क क्या है, बेसिकली ये 2 पॉइंट्स हैं। दोनों में एक ही चीज कह रहा है कि पहले में बना हुए अकाउंट को इस्तेमाल करना है, लिंक करना है। दूसरे में कह रहे हैं नहीं है तो बना के इस्तेमाल करना है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट बता रहे हैं उसमें लोकली तौर पे मैनेजमेंट करना। ठीक है, लोकल अकाउंट क्रिएट करेंगे जो कि लिंक नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट के साथ, विद इन अ सिस्टम, विद इन अ नेटवर्क चल रहा होता है। ठीक है, आप इस नेटवर्क में कंट्रोल कर सकते हैं। जो कंप्यूटर्स माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक्ड हैं उसे आप रिमोटली पूरी दुनिया से एक्सेस कर सकते हैं, उसके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उसको लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, मेरा सिस्टम पड़ा है, चोरी हो जाता है, ठीक है, पर डाटा जाता है, चीजें जाती हैं, लॉस है। पर नॉर्मली हमारा क्या होता है, सिस्टम चोरी हुआ कोई मसला नहीं है, ऑन द स्पॉट हम माइक्रोसॉफ्ट पास जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट को मेल करके अपने सिस्टम में प्राइवेसी एक्टिव करा देंगे। उससे क्या होगा, जैसे सिस्टम ऑन होगा हार्ड ड्राइव फॉर्मेट, ठीक है, हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गई, डाटा लॉस हो गया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हार्ड डाटा होता है। अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट से लिंक करने का पहला बेनिफिट क्या होता है, आप अपने विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक करने के बाद उसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। कोई इशू आए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं।
आप उसके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, डिवाइस को लॉक लगा सकते हैं या डाटा रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आप रिमोटली बैठ के कर सकते हैं, जैसे ही नेट कनेक्ट होगा सब कुछ खत्म। ठीक है, तो देन उसके बाद क्या कह रहा है कि बने हुए यूजर नेम, नीचे फिर 3 पॉइंट्स दिखा रहा है कि वेलकम स्क्रीन, पासवर्ड अपेयरिंग, ओके ठीक है, कि ये यूजर नेम वगैरह चेंज करने, सेटिंग चेंज करने की बात करें, है यूजर मैनेजमेंट थी। तो मेरा पहला यही टास्क है। तो मेरे पास अब सबसे पहले एक VMware मैं रेडी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास विंडो 10 इंस्टॉल हो जाए और मैं आप लोगों को दिखा सकूं उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, और साथ ही दूसरे नंबर पे उसमें अकाउंट लिंक कैसे करना है, और अगर अकाउंट नहीं है तो उसे बनाना कैसे है, और सेकंड नंबर पे अकाउंट पे सेकंड वेरिफिकेशन लाजमी लगाया करें, जो आपका पर्सनल अकाउंट है उन पे अपना सेकंड वेरिफिकेशन लाजमी लगाया करें। तो ये हम अभी देखते हैं सेकंड वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो अभी उमर ने एक सवाल पूछे कि अगर लैपटॉप कोई चोरी करके उसे अनलॉक नहीं करता, हार्ड ड्राइव निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगा के डाटा निकाल ले तो वैलिड है? होता है ऐसा, लोग कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए एक नई चीज आई है, TPM, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। TPM का मतलब है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये बेसिकली क्या काम कर रहा होता है कि आपके हार्ड ड्राइव, डाटा, रैम, हर चीज को सिंक कर देता है आपके सिस्टम के साथ, जिससे क्या होता है कि अगर आपका हार्डवेयर चेंज होता है, इट मींस आपने हार्ड ड्राइव निकाल के दूसरे लैपटॉप में लगाई, तो क्या होगा, बिट लॉकर एक्टिव हो जाएगा, पासवर्ड लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका डाटा जो है एनक्रिप्ट फॉर्मेट में चला जाएगा कि आप बिना उसे वो किए, अनलॉक किए नहीं ऑन कर सकेंगे। ठीक है, आपके सिस्टम की कोई चीज निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगा दी जाएगी तो डाटा फोन एनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है आपके पास बायोस अगर हुआ है यूईएफआई बायोस है तब होगा। मेरे पास यहाँ एक वेबसाइट है microsoft.com के नाम से, मैं microsoft.com को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना एक ईमेल क्रिएट करने के लिए, जिस ईमेल को मैं लिंक करूंगा अपने विंडो अकाउंट के साथ, विंडो 10 का जो अकाउंट है उसका लिंक करूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट लिंक्ड है, तो सबसे पहले तो मैं उसे ऑफ करूँ। ओके, देन साइन इन पे क्लिक किया। अब साइन इन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट वन पे क्लिक कर दिया नया अकाउंट बनाने के लिए। नहीं, फिर वही लॉग इन आता। ठीक है, तो अब जो अकाउंट बनाना है यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करें, ईमेल एड्रेस पुट करें जो आपने यहाँ अकाउंट बनाना है। जैसे नीचे मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, मैं सेम वही ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। क्या बनाता है मेरा अकाउंट? नहीं बना रहा, वो कह रहा है कि ऑलरेडी है। ठीक है, तो मुझे चेंज करना है, मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने एक ईमेल लिखा है, उम्मीद है नहीं होगा, वाकई नहीं था। ठीक है, WS110404। ओके, पासवर्ड इसका वो मैं आपको दिखाऊं कि ना दिखाऊं? नेम चेंज होता है, आप बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्री यहाँ सिलेक्ट करनी है अपनी आपने। डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहा है वो, और उसके बाद आपको क्या कह रहा है, एक इश्यू सॉल्व करने का कह रहा है। ठीक है, कैप्चा सॉल्व करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होता है। ठीक है, क्रिएट होने के बाद आप अभी तक अकाउंट वेरीफाइड नहीं हुआ। हमारी मिस्टेक मोस्टली क्या होती है, हम इतना करते हैं हर जगह पे
अकाउंट क्रिएट होकर जैसे ही हमारा लॉगिन लिखा हुआ नजर आ जाता है, डैशबोर्ड नजर आ जाता है, हम समझते हैं हमारा अकाउंट बन चुका है। ठीक है यार, अकाउंट बन गया है लेकिन अभी तक वो वेरीफाइड नहीं हुआ, अभी तक उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं हुई, नंबर्स वगैरह ऐड नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको फ्यूचर में इश्यूज फेस आएंगे। ठीक है, वेरीफाइड होने में, वर्किंग में इश्यूज फेस आएंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी ये आप लोग बता रहे थे कि ईमेल पे मैसेज नहीं आता या ईमेल पे मैसेज आता है, वो ईमेल मेरे पास नहीं है। एक्चुअल हमारी स्टार्टिंग मिस्टेक ये थी कि जब हम अकाउंट बनाते हैं, बनाने के बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते ही नहीं है। ठीक है, हमारे लिए जस्ट ईमेल बनाना होता है कि हम ईमेल बनाएं और उसके बाद वर्किंग खत्म है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। आपका ईमेल बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है उसे वेरीफाई करना, अकाउंट को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद उस पर प्राइवेसी लगाएं, सेकंड वेरिफिकेशन लगाएं ताकि आपका अकाउंट सिक्योर हो जाए। देन उसके बाद उसे प्रॉपर यूज करें जो आपका पर्सनल अकाउंट है। अगर ये जस्ट डेमो के लिए तो मैं आपको दे देता, लेकिन इस पे मैंने अपना ऑफिशियल यूजर नेम वगैरह लिखा है, तो ये मुझे लाजमी है, मैं यूज करूंगा इसको, तो इसलिए मैं इसे प्रॉपर वेरीफाई वगैरह करूंगा, इस पे वर्किंग वगैरह करूंगा, देन आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, तो सब यूवर इंफॉर्मेशन में आते हैं। यूवर इन्फो प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले नजर आ रहा है यूवर इन्फो, सबसे पहले पिक्चर मांग रहा है, वही नेट से उठानी पड़ रही है मुझे। ठीक है, तो पिक्चर ऐड करते हैं यहाँ से। पिक्चर ऐड करने के बाद पिक्चर सेलेक्ट हो गई। ओके, सेव, प्राइवेसी में आते हैं। बेसिक सेटिंग में जस्ट मैंने पिक्चर लगाई है और कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके, अब पिक्चर लगाने के बाद जैसे मैं प्राइवेसी में आया हूँ, ये मुझे सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कि प्राइवेसी के लिए अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस कौन सा है, कि यानी कि अगर ये काम ना करे या भूल जाए तो सेकंड ईमेल एड्रेस कौन सा होगा। मैंने सेकंड ईमेल एड्रेस पुट कर दिया। यहाँ पे कह रहा है फिर यहाँ फोन नंबर पुट करें, मैं ईमेल एड्रेस पुट कर रहा हूँ। सेकंड ईमेल एड्रेस मेरा ये होगा कि अगर ये काम ना करे तो फिर इस ईमेल एड्रेस पे, अब वो जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया है उसे वेरीफाई करने के लिए उस ईमेल एड्रेस पे एक मेल जाएगी। तो मेल में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से वेरीफाई करने के लिए। तो ये देखें मेरे पास एक ईमेल एड्रेस आ गया। ठीक है, ईमेल लिखा हुआ है 6254, तो मैं लिख देता हूँ 6254, देन नेक्स्ट। ओके, प्राइवेसी में ईमेल अटैच हो गया। देन उसके बाद आप वो दोबारा से कह रहे हैं कि अपने आप को वेरीफाई कराएं एक बार। मैंने दोबारा क्लिक किया, ईमेल पुट करना है वेरिफिकेशन के लिए, कि जो मैंने वहां लिखा था दोबारा से ईमेल वेरीफाई करवा रहा हूं मैं अपना। ठीक है, ईमेल पुट करके सेंड, दोबारा से एक और पासवर्ड यहाँ आएगा। ये वाला पासवर्ड है। ठीक है, ये दो टाइम उसने वेरीफाई किया। पहली बार उसने वेरीफाई किया कि अकाउंट ईमेल के साथ, दोबारा उसने वेरीफाई किया है कि आपका ये सिस्टम प्रॉपरली लिंक्ड हो जाएगा उस ईमेल के साथ। ठीक है, यानी कि आप, मेरे पास दो ईमेल्स हैं, एक अकाउंट है। ठीक है, एक ही अकाउंट में मैं उस ईमेल से भी लॉगिन हो सकता हूँ, उस ईमेल से भी लॉगिन हो सकता हूँ। अगर एक भूल भी जाए मुझे तो दूसरी ईमेल मेरे पास मौजूद है, मैं यहाँ फॉरगेट भी इजीली कर सकता हूँ और अब वो फॉरगेटिंग में कोई इश्यू भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ईमेल्स में कभी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे ईमेल्स हैं जो मैंने बनाए थे ईमेल 2012 में, 13 में, 16 में, जब भी बनाया ईमेल आज तक चल रहा है मेरा। अभी तक लाइफ में एक भी ईमेल बैन हुआ हो या ब्लॉक हुआ हो या डिलीट हुआ हो, ऐसा नहीं आया। एक भी ईमेल ऐसा नहीं है जो ब्लॉक हो गया है या फिर मिल नहीं रहा। ठीक है, उसकी एक्चुअल रीजन ये है कि प्रॉपर उसे वेरीफाई कराया है, प्रॉपर उसकी वर्किंग प्रॉपर कराई है। देन उसके बाद आपको एक और चीज कह रहे हैं कि आपने अपने इस ईमेल को अपने मोबाइल के साथ लिंक करना है, तो वो भी कर सकते हैं कि आपका जब तक मोबाइल नहीं होगा तब तक ईमेल लॉग इन नहीं होगा। तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, गेट इट नाउ। इसे करने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा वो यहाँ मुझे कह रहे हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की भी है और गूगल वालों की भी है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसे ऐसे। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, मोबाइल नहीं, अभी ईमेल कंट्रोल होगा कि आपका ईमेल लॉगिन नहीं होगा बिना परमिशन के, बिना मोबाइल की परमिशन के लॉगिन नहीं होगा आपका ईमेल। ठीक है, तो थोड़ा इंटरनेट स्लो था इसलिए थोड़ा टाइम लगाया इसने। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया है अपने पास स्कैनिंग दिस QR कोड। ठीक है, अब ये कोड हमें स्कैन करना है अपने पास उस ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में।
जैसे आप ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, मैं QR कोड स्कैन पे क्लिक कर रहा हूँ, कैमरा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास, आपने उस कैमरे से ये QR कोड स्कैन करना है। जैसे ये QR कोड स्कैन करेंगे आप, जैसे ये QR कोड आप स्कैन करेंगे, आपका अकाउंट एडिंग में चला जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, जो आपको डन करके यहाँ पासवर्ड वेरिफिकेशन में पुट करना होगा, ठीक है। और ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली लिंक्ड है आपके सिस्टम में ईमेल के साथ, और ये हर 30 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है। देखिए, आफ्टर वेरिफिकेशन और अकाउंट ऐड होने के बाद हमारे पास अब प्राइवेसी में बेसिकली ये पॉइंट आ रहा है, चीजें वगैरह कुछ आ रही हैं कि आप क्या कुछ इसमें टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास टैब है सिक्योरिटी का। आप अपने सिक्योरिटी पैरामीटर जो वेरीफाई करना चाहें इसमें कर सकते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है आपके पास साइन इन सिक्योर एक्टिविटी का। इसमें आपका अकाउंट जब भी साइन इन होगा, किसी वक्त साइन इन हुआ है, उसकी सारी एक्टिविटी लॉग्स आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि विंडोज से परफॉर्म की गई है, ब्राउजर ये यूज किया गया, आईपी एड्रेस ये यूज किया गया, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस से मुझे पता चल जाएगा कि मैं मुल्तान का आईपी एड्रेस है, कराची का, किस कंट्री का, किस सिटी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ देखिए एक और पॉइंट आ रहा है, सेशन टाइप सक्सेसफुल लॉग्ड इन। यानी कि कोई फेक यूजर नेम पासवर्ड डाल के भी लॉगिन करने की कोशिश करता है और रॉन्ग पासवर्ड डालता है, तो यहाँ पे आ रहा होगा कि इतनी बार गलत पासवर्ड डाला गया और इसे आईपी एड्रेस से डाला गया, ठीक है। ताकि पता, आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपका आईपी एड्रेस या आपने खुद ट्राई किया या कि कोई और पर्सन आपको ट्राई करने के पॉइंट पे है। लेकिन ये वो चीजें जो आपको हर महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सेल्फ बेस अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप वेरीफाई करते रहते हैं। देन उसके बाद 12 मिनट पहले मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान से क्रिएट हुआ है, विंडो से क्रिएट हुआ है, सेम आईपी एड्रेस से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो वो भी डिटेल आपको यहाँ दे रहा है एक्टिविटीज में। देन कराची का मेन आईपी होगा ना। देन पासवर्ड है, पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड चेंज के लिए आप चेंज माय पासवर्ड पे आ जाएंगे। देन ये एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शंस है, ये भी आप अनेबल करके रखें, ठीक है। इनमें यह है कि अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं, तो देन नेक्स्ट क्या है, अभी तो जस्ट क्या है कि आपके पास पासवर्ड आप देंगे, ईमेल देंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जो लास्ट चेंज पासवर्ड है वो यहाँ डेट दिखा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ईमेल कोड जो है मेरा इस ईमेल के थ्रू लॉगिन होगा। अब मैं एक और लेयर लगाना चाहता हूँ कि ये ईमेल के थ्रू भी लॉगिन हो, साथ मुझे मोबाइल पे मैसेज भी आए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ एडिशनल सिक्योरिटी नजर आ रही है, इसमें नजर आ रहा है मेरे पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन, टर्न ऑन क्लिक करने के बाद ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, देन सेकंड, देन थर्ड और फोर्थ। पहले नेक्स्ट किया पहले स्टेप को, अब फिर से वही सेम चीज, ऐप के थ्रू करना है, फोन नंबर के थ्रू करना है या ईमेल के थ्रू। मैं अब आ रहा हूँ फोन नंबर पे। अब क्या होगा, मिक्सअप सा मैच बन जाएगा। मेरा एक अकाउंट है, ईमेल एड्रेस SW वाला, वो लिंक्ड है दूसरे ईमेल के साथ, वो दूसरा ईमेल लिंक है एक ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के साथ, और एप्लीकेशन लिंक है मोबाइल नंबर के साथ, ठीक। यानी कि एक अजीब सा मैस बन गया। जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं होंगी, आप मेरे अकाउंट पे एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, हम जब पासवर्ड लगाते हैं, सिक्योर पासवर्ड लगाते हैं, हम समझते हैं ओके डन हो गया। तो यहाँ की मेरा टारगेट जस्ट एक चीज है, मैं एक चीज लूंगा। तो यहाँ मैं पासवर्ड लगाऊंगा अपना फोन नंबर, मैंने अपना एक फोन नंबर यहाँ पुट कर दिया। उस फोन नंबर पे भी मेरे पास मैसेज आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मैसेज आया है, पासवर्ड है 4809 4809 पासवर्ड, देन नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब योर न्यू कोड इज दैट, ये आपको कॉपी कर लें, लाजमी वैसे होता नहीं है कॉपी करना, बट अच्छी बात होती है ये कॉपी करनी। ये बैकअप है आपका, अगर आपका फोन नंबर भी गुम हो जाए देन क्या करेंगे, देन ये बैकअप कोड है आपका, ठीक है, जो कि मेरे पास सारी वीडियोस में नजर आ गया, तो इसलिए मैं आप इस ईमेल को तो कम से कम नहीं चला सकता। देन यहाँ पे ऑप्शन कह रहे हैं कि आपने अपनी ईमेल्स वगैरह चीजें वगैरह किस डिवाइस से सिंक करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास ईमेल वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए मैं नहीं करना चाह रहा, और देन फिनिश। ये सारी एक्टिविटी मोबाइल ऐप पे शो होती है, हाँ जी, अच्छी तो हो रही होती है, ठीक है। तो मेरा सिस्टम का हो गया। देन लास्ट स्टेप मेरा ये है, रिकवरी कोड लास्ट में नजर आ रहे हैं,
जनरेट अ न्यू रिकवरी कोड, इस पे क्लिक करता हूँ। हाँ, अब देखिए मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे इसमें वो ईमेल एक्सेप्ट किया है जो कि एग्जिस्टिंग नहीं करता, तो उसने नया बना दिया हॉटमेल पे। ऐसे ही जीमेल पे जाके मैं ये अब देख के जीमेल अकाउंट बना सकता हूँ। मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि एग्जिस्टिंग डोमेन है मेरे पास, मैं उसी से जीमेल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। या gmail.com का मैं यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर लूंगा, ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्रिएट हो जाएगा, पर आप इस पे @gmail.com नहीं बना सकते। एक ऐसा ईमेल जो जीमेल पे वैलिड ही नहीं है, फॉर एग्जांपल abcxyz जीमेल पे है ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे हॉटमेल पे आकर लिख दें xyzabc@gmail.com, ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है। आप जब एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं तो आपका जो जिस आपने डोमेन का नाम दे रहे हैं उस डोमेन में आपका ईमेल एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, इनमें थोड़ा सा फंक्शनैलिटी का फर्क है। जैसे कि जीमेल अकाउंट gmail.com पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है जब आपने गूगल की प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। ऐसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, जैसे विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। देन उसके बाद आप एक्सबॉक्स गेमिंग सीरीज है माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। इनके लिए आपको बेसिकली इसका होना लाजमी है। देन इसके बाद आपके पास अगला जो पॉइंट आता है ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोडक्ट है, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास जैसे अभी विंडोज फोन है, विंडोज फोन जो आए हैं उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पे ईमेल रजिस्टर्ड होना लाजमी है। मील सॉफ्टवेयर जो है, टीम सॉफ्टवेयर जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उस पे आप तब तक नहीं काम कर सकते जब तक आपका अकाउंट जो है इस पे रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो रजिस्टर्ड होना लाजमी है, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगी काम नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट है। अब रजिस्टर करने के बाद आप देखिए फाइनल मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि मेरे पास अब प्रॉपर डिटेल शो हो रही है, ठीक है। अब ऐड मेंबर, फैमिली वगैरह का लिंक भी होता है, ये आप सेल्फ स्टडी करिएगा, इसमें भी काफी कुछ है जो मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। इसमें फैमिली अकाउंट भी लिंक हो जाते हैं। फैमिली अकाउंट लिंक होने से ये है कि आपका फॉर एग्जांपल कि आपके घर में कोई बच्चे वगैरह हैं वो चीजें मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप बंद करना चाहते हैं, बटन दबाएं, मोबाइल फोन बंद हो जाएगा, लॉक लग जाएगा, तो उसके बाद टाइम आउट बचेगा, ठीक है। तो वो आपका कंट्रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है। देन उसके बाद डिवाइसेस लिंकिंग होती है, मल्टीपल डिवाइस। अब जैसे अभी मैं एक स्टेप से बैक आ गया था, ये वाला थर्ड स्टेप से कनेक्ट का डिवाइस, और मैंने कनेक्ट नहीं किया। अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, जो मेरी सिम के मैसेजेस हैं, सिम के मैसेजेस वगैरह, कॉल हिस्ट्री वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, वो सारी लैपटॉप पे शो हो रही होंगी। जैसे सिम का मैसेज आएगा लैपटॉप पे नजर आ जाएगा सिम का मैसेज, ठीक है। तो वो भी इंटरलिंकिंग होकर सारा कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सएप वेब चल रहा है, ठीक है। ये सारा को लिंक होता है, ठीक है। ओके हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अकाउंट क्रिएट करने में। तो उसके बाद वेरिफिकेशन में इंस्टॉलेशन होने के बाद मेरा सिस्टम दोबारा से वापस ऑन हो गया और मैंने इंटर प्रेस किया, लॉगिन हो गया, ठीक है। तो मसला तो नहीं है यहाँ तक, इजी मैंने विंडो की है। अब यहाँ पे हम एक्चुअल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं जो हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। अभी तक हमने जस्ट इन्वायरमेंट सेटल किया है आज के टॉपिक को कवर करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक क्या था, किसी को याद है तो? यूजर मैनेजमेंट एंड विंडोज, ठीक है। विद लिंक करना है हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ और लोकली भी। मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। हमने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना लिया, कोई कंफ्यूजन वहां पे हो बताएं। वेरीफाई कर लिया, ऑथेंटिकेटर लगा दिया, सेकंड वेरिफिकेशन लगा दी, है कि 100% सिक्योर हो गया। ओके, सेकंड नंबर पे, वैसे 100% सिक्योर होता नहीं है, 99% सिक्योर हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास विंडोज इंस्टॉलेशन हो गई। अब विंडो का एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉगिन किया हमने, विंडोज में हमने एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉगिन किया कि नहीं? लोकल ही एडमिन होता है, लोकल भी एडमिन होता है, दे दिया। यानी कि जो ये वाइस पैडर के नाम से मेरा अकाउंट है ये एडमिन अकाउंट है। ओके, अच्छा, अब यानी कि आप सबका जवाब है कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिवली अकाउंट ऑन कर लिया है जिसका नाम है कि वाइट स्पैडर, बट वो एडमिन राउट नहीं है, वो स्टैंडर्ड अकाउंट है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं है, वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, ठीक है। जब भी हम विंडो बनाते हैं या इंस्टॉल करते हैं, हमारी विंडोज इंस्टॉलेशन के वक्त एक अकाउंट जो क्रिएट होता है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद होता है,
ठीक है, वो क्रिएट होता है स्टैंडर्ड अकाउंट। और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पहले से अगर मौजूद होता है तो कहाँ होता है, हमें नजर क्यों नहीं आता? बेसिकली वो नजर हमें इसलिए नहीं आता कि वो डिसेबल होता है, बाय डिफॉल्ट होता है और उसे ब्लॉक किया होता है कि कोई लॉग इन ना कर सके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से। ठीक है, अब हमने पहले नंबर पे क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को लॉग इन करना है, एक्टिव करना है। देन एक्टिव करने के बाद हमने उससे लॉग इन करना है, फिर उसके बाद हम उसकी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब उसे एक्टिव करने के लिए हम चले जाएंगे जिस पीसी की सेटिंग में, जिसे हम कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल बोलते हैं। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मैंने भी लिंक नहीं किया, वो भी बनाया है जस्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाया ना हॉटमेल का, वो जस्ट बना हुआ है, मैंने लिंक नहीं किया। ठीक है, वो भी सिस्टम के साथ लिंक नहीं है, इसके साथ सिर्फ लोकल अकाउंट लिंक है, जो कि स्टैंडर्ड यूजर है एक, जिसका नाम है वाइट स्पाइडर, जिसका पासवर्ड है 321। अब मैंने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लिंक करना है, जिससे मैं उस स्टैंडर्ड यूजर प्लस दूसरे यूजर्स बना सकूं और अकाउंट क्रिएट कर सकूं। ओके, ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट लिख लूं। ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट लिख के बटन प्रेस कर दूं तो मैं दिस पीसी की प्रॉपर्टी में मैनेजमेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, आ गया। ओके, अब यहाँ पे साइड पे मेरे पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट और आगे लिखा हुआ है लोकल। देन आगे क्या लिखा हुआ है, लोकल यूजर एंड ग्रुप्स। तो हमारा आज का टास्क भी इसके लिए यही था। तो लोकल यूजर्स में मैं क्लिक करता हूं, देखिए कितने यूजर्स हैं, 5 यूजर हैं। हमने तो एक ही बनाया था, वाइट स्पाइडर। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर भी है, डिफॉल्ट भी है, गेस्ट भी है, और WDA सॉरी जी यूटिलिटी भी है। ठीक है, अब मतलब 5 यूजर्स हैं ऑलरेडी, जिन सब पांचों यूजर का डिफरेंट डिफरेंट काम है। लेकिन अब चारों यूजर में देखेंगे एरो बना हुआ है, लास्ट में नहीं बना हुआ। वो एरो बेसिकली मुझे बता रहा है कि ये यूजर बने हुए हैं लेकिन डिसेबल है। ठीक है, वो एरो डाउन का साइन जो है ना, वो बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है कि ये यूजर जो है डिसेबल है, मैं लॉग इन नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस यूजर पे एरो नहीं आ रहा, हम करंटली लॉग इन भी इसी से हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, सेट पासवर्ड। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, पुराना पासवर्ड पता है तो हम सेट कर सकते हैं। अगर आप एडमिन लेवल पे इंटर हो गए ना, तो पुराना पासवर्ड पता है कि नहीं पता, आप किसी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर का यूजर हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट किया पहले, तो इसका परमिशन मांग रहे हैं, वो परमिशन मांग रहे हैं कि अगर पासवर्ड सेट करना चाह रहे हैं तो प्रोसीड करें, नहीं तो कैंसिल करें, इस तरह से पूछ रहा है। ठीक है, और डाटा लॉस वगैरह की कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसे हम इग्नोर करते हैं। जैसे मैं आया सेट पे, तो उसे देखें न्यू पासवर्ड मांगा, ओल्ड पासवर्ड मुझसे नहीं मांगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ न्यू पासवर्ड 123, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या है 123, और यूजर का पासवर्ड 321। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट हो गया, लेकिन वो एरो साइन अभी भी है। एरो साइन है, इट मीन अभी तक अकाउंट डिसेबल है, और अकाउंट डिसेबल होने की वजह से मैं लॉग इन नहीं कर पाऊंगा। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में चले गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड नेवर एक्सपायर, देन क्या आ रहा है, अकाउंट इज डिसेबल। मैं इसे अनचेक कर दूंगा, अकाउंट इज डिसेबल। अगर मैं इसे भी अनचेक करता हूँ पासवर्ड नेवर एक्सपायर को, तो क्या होगा, हर 42 डेज के बाद सिस्टम का पासवर्ड चेंज करो, है कि हर 42 डेज के बाद सिस्टम क्या करेगा, पासवर्ड रीसेट कर देगा। और ये डिफॉल्ट टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है डिफॉल्ट। बाकी अगर आप चेंज करना चाहें वो भी हो जाता है, वो जीपीओ के थ्रू होता है। ओके किया मैंने, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, फाइल ओके हो गई। अब मैंने क्या किया, ऑप्शन में आया, पावर बटन पे गया, सॉरी पावर बटन पे नहीं, पावर बटन के बिल्कुल ऊपर यहाँ यूजर आइकन आ रहा है, यहाँ पे आके इसे साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने वाइट स्पाइडर जो था उसे आउट कर दिया। जैसे वाइट स्पाइडर को आउट करके दोबारा से इंटर करता हूँ, अब देखें कॉर्नर पे नजर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर। ठीक है, इट मींस कि एडमिनिस्ट्रेटर अब एक्टिव हो गया है। मैंने राइट क्लिक इस पे क्लिक किया एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पे, यहाँ पासवर्ड पुट करता हूँ 123, एंटर कर दिया।
पासवर्ड पुट करने के बाद आप देखिए फर्स्ट टाइम वही स्टेप फॉलो करेगा जो हम हमारे पास उसने नॉर्मल यूजर में एक्सेप्ट किए थे। अब बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर में गए हैं, तो इट मीन्स कि अभी तक जो आप लोग चलाते आ रहे थे यूजर, वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नहीं था, वो स्टैंडर्ड यूजर था जो हम चलाते आ रहे थे। ठीक है, हाँ जी जी बिल्कुल। आप इधर देखिए, यूजर बनाने का बेनिफिट मेजर तो ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में एक लैपटॉप है, चलाने वाले 5 हैं, ठीक है। अब हर बंदे की प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, 5 यूजर बना देता है एक लैपटॉप में, ठीक। अब जिसने चलाना है वो अपना अकाउंट लॉग इन करेगा, चला लेगा, उसे उसके अकाउंट का डाटा शो होगा। अब देखिए, डेस्कटॉप जो प्रोफाइल डाटा है ना, वो उसका उसी को शो होगा। अब प्रोफाइल डाटा में क्या होता है, आपका डेस्कटॉप, आपका सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, डाउनलोड का फोल्डर, यानी कि जो फाइल आपने डाउनलोड की है यूजर ने, वो आपको ही एक्सेस होगी, दूसरे यूजर को एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। बट जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सबको एक्सेस कर सकता है। हाँ, नॉर्मली एक्सेस हो जाती है, नॉर्मली ड्राइव्स की एक्सेस होती है तमाम यूजर्स के पास। हाँ, पर अगर आप ये भी करना चाहते हैं कि ड्राइव की एक्सेस भी ना हो, तो वो भी हो जाता है जी। होगी, ड्राइव शो होगी, डाटा शो नहीं होगा। जो आपके यूजर का डाटा है वो आपका शो होगा, जैसे दूसरा यूजर लॉग इन करेगा, ड्राइव का डाटा उसका, उस यूजर का शो होगा। ऐसा डिवाइड कर दो, ये भी ऑप्शन, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, अब जो भी आप लोगों ने सवाल पूछा, डेस्कटॉप, ये जो चीजें नजर आ रही है ना यहाँ पे, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक और वीडियोस, इन फोल्डर्स में जो डाटा होगा वो हर यूजर का सेपरेट होता है, ठीक है। अब जो भी इन्होंने सवाल पूछा कि डी ड्राइव में जो डाटा है वो, मैं दोबारा मैनेज में चला गया, दोबारा लोकल यूजर्स में चला गया, दोबारा यूजर्स में जाने के बाद अब स्पाइडर वाले अकाउंट की प्रॉपर्टी में जाता हूँ, नजर आ रहा है यहाँ मेंबर ऑफ, देन प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ नजर आ रहा है होम फोल्डर, होम फोल्डर नजर आ रहा है, यहाँ पे फोल्डर का पाथ सेट कर देते हैं। बट ये मैं सी ड्राइव पे नहीं कर सकता क्योंकि उसमें विंडो है, तो तमाम यूजर्स को विंडो लोड करनी होती है, ठीक है। तो देन उसके ऊपर ये यूजर प्रोफाइल पाथ जो आ रहा है, यूजर प्रोफाइल आ रही है नजर, लॉगिन स्क्रिप्ट और प्रोफाइल, ये बेसिकली एक्चुअल ऑटो होती है। ये हम पर्सनल लगा भी सकते हैं, जो मैंने भी आपको बात की कि डेस्कटॉप पे जो भी डाटा होगा, डाउनलोड में जो भी डाटा होगा, और जो मतलब कि यूजर का डाटा है, वो यूजर की प्रोफाइल होती है एक्चुअल, ठीक है। वो यूजर की प्रोफाइल होती है, अगर आप प्रोफाइल सेट कर देंगे या पाथ सेट कर देंगे उसका, तो उस पाथ के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, उसका होम पाथ, होम फोल्डर, होम फोल्डर वो होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल डी ड्राइव में मैंने कहा कि एक फोल्डर बना दो, आपके नाम का एक फोल्डर बना दो, इनके नाम का एक फोल्डर बना दो, उनके नाम का, मैंने 3 सेपरेट नेमों के फोल्डर बना दिए। अब जब अली लॉगिन होगा तो वो अली का ही डाटा अली को दिखाएगा, वो कहेगा अली इज अलाउड, ठीक है। अदरवाइज अगर आप दोनों एक साथ लॉगिन हो गए हैं तो आपको सेपरेट सेपरेट डाटा दिखाएगा सेपरेट कंप्यूटर पे, ठीक है। बट एक कंप्यूटर पे एक साथ दोनों यूजर लॉगिन नहीं हो सकते, दो डिफरेंट कंप्यूटर पे दो यूजर अलग एक टाइम में लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। देन उसके बाद अगर आप ड्राइव शो करना चाहते हैं, फोल्डर का पाथ नहीं देते, ड्राइव देते हैं, तो फिर यहाँ जब कनेक्ट करेंगे, यहाँ ड्राइव का पाथ दे देंगे कि डी ड्राइव, सी ड्राइव, कौन सी ड्राइव, अब वो ड्राइव स्पेसिफिक अली की है, अभी हम वाइट स्पाइडर में थे, वो ड्राइव स्पेसिफिक किसकी है, वाइट स्पाइडर की। दूसरे यूजर लॉगिन करके देख लिया हमने, नया यूजर क्रिएट करें क्योंकि अभी क्रिएट नहीं किया हमने, तो यहीं पे ही हम राइट क्लिक कर देते हैं, न्यू यूजर ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देते हैं। न्यू यूजर में यहाँ पे यूजर नेम, न्यू यूजर, फुल नेम क्या है उसका, ठीक है, यूजर नेम नेटवर्क, फुल नेम नेटवर्क होम, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं है, पासवर्ड 112, सेम भी कर सकते हैं, नॉर्मली होते सेम ही है, मैं डिफरेंस रख रहा हूँ ताकि आपको फर्क समझ आ जाए।
जब भी आप बनाते हैं ना सेम ही होते हैं, इसलिए हमें फर्क पता नहीं चलता कि एक्चुअल क्या है। ठीक है, 112 पासवर्ड है और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? ओके, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड 112 नहीं करता, 123 करता हूँ, 123 करता हूँ। ठीक है, क्रिएट कर दिया। ओके, क्या कह रहा है कि यूजर नेटवर्क, ओ नेटवर्क का यूजर ऑलरेडी बना हो, नेटवर्क के नाम का यूजर हम नहीं बना सकते, कुछ पैरामीटर होंगे उसके। एबीसी के नाम का बना के देखते हैं। एबीसी के नाम का बन गया, नेटवर्क के नाम का यूजर नहीं बना। ठीक है, एबीसी के नाम का यूजर है, फुल नेम उसका नेटवर्क होम है। अब मेरे पास इसे लॉग आउट कर दिया मैंने, सिस्टम ऑफ साइन आउट। साइन आउट करने के बाद मेरे पास लिस्ट में 3 यूजर आ रहे होंगे, अब 3 आ रहे हैं। नेटवर्क होम पे क्लिक किया, साइन इन, उसने मुझे यहाँ पासवर्ड पूछा कि आप मस्ट चेंज करेंगे। ओके किया, जैसे ही मतलब यहाँ पासवर्ड मांग दूंगा मैं, फिर नया पासवर्ड लगाऊंगा तो वो आगे जाएगा, नहीं तो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, पासवर्ड क्या था बाय डिफॉल्ट 123, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। न्यू पासवर्ड मैं लगाता हूँ 123, फिर 123। तो सर्वर पे अगर ये सीन हो तो वो एरर देता है कि जो ओल्ड पासवर्ड वो आप नहीं लगा सकते। तो मेरे लिए भी एक चीज है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि विंडो में भी एरर देते हैं कि नहीं। विंडो में भी देते हैं। ठीक है, जो ओल्ड पासवर्ड है वो आप दोबारा से नहीं लगा सकते। 112 नेक्स्ट, नहीं कोई और इशू है, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। 123 था ना पासवर्ड, तो ठीक तो 123 था। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से दोबारा लॉगिन करते हैं, पासवर्ड रिसेट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद दिस पीसी के मैनेजमेंट में चले गए। वन टू थ्री पासवर्ड चेंज। अब 123 है। अब देखते हैं लॉगिन करते हैं या कोई और एरर देता है। क्या कहते हैं, एरर देगा कि नहीं? चलिए ट्राई करते हैं, अल्लाह खैर के ना दे। कोई मसला नहीं है, पासवर्ड सेम होने में कोई मसला नहीं। जो आपका फेसबुक पासवर्ड है, क्या वो कोई और किसी और का नहीं होगा? यूजर नेम नहीं होगा किसी और का, पासवर्ड तो सेम हो सकता है ना, ऐसे पासवर्ड में कोई इशू नहीं है। ठीक है, लॉगिन हो गया। तो इस तरह से बेसिकली आपके यूजर्स बनाए जाते हैं, उनकी प्रोफाइल की ऐसे कहते हैं, समझ आ गई? हर यूजर की जो प्रोफाइल होती है। ठीक है, देन आगे क्या था हमारे पास, अब अकाउंट लिंक करना है। दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन होते हैं इसे लॉग कंप्लीट करके। ठीक है, और लॉगिन होने के बाद हम क्या करते हैं, उसे अकाउंट को लिंक करते हैं। ठीक है, ओके चलिए मैं यहाँ पे एक और चीज बना लूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ न्यू के नाम, न्यू फोल्डर। देन मल्टीपल फोल्डर्स बना रहा हूँ। स्क्रिप्टें होती हैं, जब हम कोड ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करना चाहें ना, तो हम स्क्रिप्टें लिख लेते हैं, कुछ ना कुछ कोड लिख देते हैं जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। ठीक है, ओके अब देखिए जी, डेस्कटॉप पे मैंने ना कुछ फोल्डर्स बना दिए हैं। ठीक है, अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क होम के ना सॉरी वाइट स्पाइडर के अकाउंट से लॉगिन करता हूँ और वेरीफाई करता हूँ कि जो मैं कह रहा था क्या वाकई सही था कि गलत, कि क्या मैं डाटा एक्सेस कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये डाटा किसका है, नेटवर्क होम का। ठीक है, नेटवर्क होम यूजर का डाटा है ना, तो पहले ये चीज वेरीफाई कर लें। मैं दोबारा से अकाउंट क्या कर रहा हूँ, यहाँ से साइन आउट। किसका फोन नाम है? देन वाइस पैडल। ठीक है, पासवर्ड 123 सॉरी 321 था, वाइस पैडल का पासवर्ड 321 था, लगा दिया पासवर्ड। डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर नजर आ रहा है? इट मींस कि वो बात सही हो गई। आप साइबर कर रहे हैं ना, इसलिए हर चीज का कोई ना कोई रास्ता बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसी सीन आ जाए तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं होता। नॉर्मल यूजर ये परमिशन पढ़ के वापस आ जाता है, वो जाते ही नहीं आगे।
साइबर में कुछ ऐसा नहीं है जो पॉसिबल ना हो, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल। कौन सा? एक्चुअल वही पॉसिबल है, ठीक है, बट अभी नहीं है क्योंकि अभी हम देखना नहीं चाह रहे, अभी पॉसिबल नहीं है, अभी हम देखना नहीं चाह रहे। जब हम पासवर्ड हैशेस की तरफ जाएंगे ना तो वो भी पॉसिबल है। वो विंडो के अंदर इंस्टॉल करते हैं। चलें, यहाँ पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया अकाउंट्स, दिस पीसी की सेटिंग में आ गया, अकाउंट्स आ गया। अकाउंट्स में आने के बाद साइड पे ऑप्शन आ रहे हैं ईमेल प्लस एड अकाउंट। ईमेल अकाउंट पे क्लिक किया, ऐड अकाउंट, यहाँ से मुझे अलाउ करना है कि मुझे कौन सा अकाउंट लॉग इन करना है इसके साथ। कौन सा था हमारा अकाउंट, कोई बताएगा? आउटलुक पे क्लिक करते हैं। ईमेल याद है किसी को? सॉरी, WS101 लॉगिन हो गया। यही ईमेल पहले लॉगिन नहीं हो रहा था, नेट का कोई इशू आ रहा था, अब लॉगिन हो गया। पासवर्ड क्या था? ओके, जैसे मैं लॉगिन किया उसने सबसे पहले मुझे क्या कहा, वेरिफिकेशन करवाएं अपनी उस ईमेल एड्रेस से, सीएम वाले ईमेल एड्रेस से। अब वो कौन सा है जो मैं सेकंड में लगाया था? पहले तब ईमेल एड्रेस लिखो ना, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है कौन सा? cm_ali_404@hotmail.com। सेकंड पासवर्ड हो गया। अब इस ईमेल को चेक करते हैं मेलिंग सर्वर में जाके। ये देखिए मतलब जितने भी अकाउंट लॉगिन ट्राई किए थे सारे यहाँ पे डिटेल आ रही है, आ रही है कि नहीं? सबकी डिटेल आ रही है ना। अब सबसे रिसेंटली वाला ये है 589 हर जगह कॉपीज नहीं होता, जैसे ये कॉपीज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ कॉपीज नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? 5899531 यही है। वेरीफाई करते हैं। ओके, अभी भी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, उसने क्या ओके। अब इस डिवाइस को रजिस्टर्ड करेगा अकाउंट में। अब ये सिस्टम को, विंडो को अपने पास लॉग में सेव करेगा microsoft.com में कि ये ईमेल इस अकाउंट विंडो के साथ लिंक हो रहा है। देन यहाँ पे उसने फाइनलाइज कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे लोड कर रहे हैं परमिशंस वगैरह, ठीक है। परमिशन लोड करने के बाद मैनेज पे क्लिक करेंगे, हमें वो वेब पे ले गया, ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट हो गई दोबारा से। हमें इस विंडो की सारी डिटेल दिखा रहा होगा अभी। ठीक है, ऑटो लॉगिन हो गया। ऑटो लॉगिन होने के बाद जिस पीसी का नाम आ रहा है, डिवाइस में लैपटॉप आ रहा है, आगे कंप्यूटर का नाम आ रहा है डेस्कटॉप। अभी कंप्यूटर नेम हमने चेंज भी कर सकते हैं, अभी यही है, ठीक है। इससे मैनेज करना है, मैनेज पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ बता रहे हैं सारी डिटेल। अब VMware 7.1 है, ठीक है। देन उसके बाद अभी तक कोई इशू नहीं मिला मेरे सिस्टम में। और अगर डिटेल और देखनी देख सकते हैं। और डिटेल में क्या नजर आ रहा है, विंडो 10 एंटरप्राइज लेवल एडिशन इंस्टॉल किया हुआ है। फिल्टर्ड वर्जन जो है वो ये है, सीरियल नंबर ये है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड ये इंस्टॉल किया हुआ है, 4 GB रैम है। विंडो का वर्जन जो है वो ये है, विंडो टाइप 64 बिट में है।
अच्छा यहाँ लिखा हुआ है OS टाइप 64 बिट x64 बिट, ठीक है, विंडो भी 64 बिट है और फिर ना हार्डवेयर भी 64 बिट है, ठीक है। तो देन प्रोसेसर क्या है, इंटेल कोर i7 4700 MQ CPU, ठीक है। तो डिटेल नजर आ रही है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन भी आते हैं। हाँ 4700 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, जो एक्चुअल वो जनरेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी में आया, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में दो ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंड माय डिवाइस, सेकंड विंडो डिफाइंडर सेटिंग। विंडो डिफाइंडर सेटिंग पे क्लिक किया तो फर्दर मेरा सिस्टम यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि कोई वायरस मिला तो नहीं, और क्या सेटिंग है, रियल टाइम प्रोटेक्शन एक्टिव है, नजर आ रहा है, जूम करूं, रियल टाइम प्रोटेक्शन एक्टिव है, क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन एक्टिव है, देन उसके बाद ऑटोमेशन सिंपल सबमिशन एक्टिव है। ये ऑटोमेशन सबमिशन जो है ना, ये सिंपल सबमिशन, कोई भी नया वायरस आता है ना, ये अपलोड कर देता है टोटल वायरस,